वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। शाहरुख खान को टारगेट करने वाले देवकी नंदन ठाकुर की बोलती उस वक्त बंद हो गई जब गोदी मीडिया ने लपेटे में लिया एबीपी न्यूज की रोमाना इसरार खान से, जब देवकी नंदन ठाकुर ने लाइव शो के दौरान पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ, क्या आपका दिल नहीं दुखा। ईमानदारी से बताइए, वो जब जिंदा जलाई गई 7 साल की बच्ची और वो तमाम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और मंदिर तोड़े गए, आपको दर्द नहीं हुआ? एंकर रोमाना इसरार खान ने जो जवाब दिया वो वायरल हो गया है। ये जवाब सुनकर देवकी नंदन ठाकुर का चेहरा छोटा हो गया। बताइए। अब अच्छा, मैं बोलूं, ईमानदारी से सुनेंगे आप भी। उड़ेगा भाई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देवकी नंदन ठाकुर जो है, मुझे ऐसा लगता नहीं है उनको तकलीफ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देवकी नंदन ठाकुर को निशाने पर शाहरुख खान को लेना है, इस वजह से देवकी नंदन ठाकुर ये तमाम बातें कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। वरना तो सर, देश के अंदर शेख हसीना अभी भी रह रही हैं, इस पर तो देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। खालिदा जिया का निधन होता है और भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाते हैं और अफसोस जताते हैं, इस पर तो देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बीसीसीआई को तो देवकी नंदन ठाकुर ने गद्दार नहीं कहा। जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन था और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था, तब भी देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। नंगा करके नहला रहा। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अभी भी जस के तस बने हुए हैं। भारत सरकार बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों पर विचार करे, ऐसा भी कोई सुझाव देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से नहीं आया। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया। सोशल मीडिया पर चल रहा है, गोदी मीडिया पूछ रही है बाबा से, आपको केवल निशाने पर शाहरुख खान को ही लेना है? देश में बांग्लादेश की शेख हसीना है, उसका दर्द क्यों नहीं है? पाकिस्तान से मैच होता है, दर्द क्यों नहीं? अडानी बांग्लादेश को बिजली देते हैं, तब क्यों दर्द नहीं हुआ? बाबा को गोदी मीडिया ने रेल बना दिया मित्रों। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बोलती बंद कर दी इसकी, इन्हें सामाजिक मुद्दा नहीं उठाना है बल्कि अपने आप को चमकाना है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अमेरिका ने उनके देश में उनके घर से उठवा लिया, तो दुनिया भर के लोगों को अपने अपने वांटेड विदेशी अपराधियों के लिए आइडिया मिल गया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी भी कर सकते हैं। जैसे ट्रंप ने मादुरो को पकड़ा, वैसे ही पीएम मोदी को भी मुंबई के आतंकी हमलों के अपराधी मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के शैतान को पाकिस्तान से पकड़कर लाना चाहिए। उन्होंने कहा, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो मसूद अजहर को पाकिस्तान से उठाकर लाओ। अगर ट्रंप ये कर सकता है तो क्या आप कम हैं? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा ही था अब की बार ट्रंप सरकार। ओवैसी का ये बयान सुनकर आईटी सेल में रोना धोना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये ललकार माननीय को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बिरयानी जो खाए हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, नाम के शेर आर्टिफिशियल बनाए हुए पार्टी द्वारा। साथ ही साथ ये खबर देखिए, रेप और हत्या का दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई है। 2017 में सजा मिलने के बाद से राम रहीम की ये 15वीं रिहाई है। इससे पहले अगस्त 2025 में उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरह का कानून है कि डबल मर्डर और डबल रेप केस का दोषी हर दूसरे महीने छुट्टी मनाने के लिए बाहर आ जाता है। राम रहीम को ज्यादातर पैरोल और फरलो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या राजस्थान में चुनावों के समय मिले हैं। उसके बार बार जेल से बाहर आने को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर राजनीतिक फायदा के लिए पैरोल देने का आरोप लगाया है। हालांकि तमाम राजनीतिक दबावों और आलोचनाओं के बावजूद राम रहीम की मौज जारी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इतनी छुट्टियां तो सरकारी लोगों को काम करने के बाद नहीं मिलती जितनी गुरमीत राम रहीम को जेल से मिलती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जितनी तेजी से राम रहीम को बार बार पैरोल मिल रही है, देश का जुडिशियल सिस्टम अगले साल तक प्रूफ कर देगा कि रेप राम रहीम का हुआ था और लड़कियां दोषी है। उसी के साथ खबर निकलकर आई है एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हवाले से। ये मामला गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में आग लगने के बाद सामने आया। रोमियो लेन में हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद सरकार ने इल्लीगल क्लबों पर सख्त कार्रवाई शुरू की। 10 से ज्यादा क्लबों को सील कर दिया गया, पर शिल्पा शेट्टी से जुड़े बास्टियन रिवेरा पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, जिससे वीआईपी ट्रीटमेंट की बातें
उठने लगीं। लोग शिल्पा शेट्टी की सनातन यात्रा का हवाला देकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। बार और रेस्टोरेंट भी खड़े कर दिए ऐसे एरिया में जो नो डेवलपमेंट जोन में आता है। सरकारी ऑर्डर आने के 1 महीने बाद इन्होंने क्लब की ग्रैंड ओपनिंग भी कर दी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शिल्पा शेट्टी ने एक क्लब खोला है, वो भी वहां जहां एक भी ईंट नहीं लगा सकते। मोरजिम गोवा में, जहां नो डेवलपमेंट जोन था। स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट किया। गोवा सरकार ने जांच की और उस पर अक्टूबर में बुलडोजर का आदेश दे दिया। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुई और नवंबर में ओपनिंग भी कर दिया। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बीजेपी के साथ जुड़ने का यही फायदा है, आपके काले धंधे भी बचा लिए जाते हैं। अगली अपडेट गुजरात के गांधीनगर से सामने आई है। इंदौर के बाद गुजरात के गांधीनगर में गंदे पानी की सप्लाई से 104 बच्चों के साथ कई लोग बीमार हो गए। हालात इतने बिगड़े कि सिविल अस्पताल में बच्चों को भर्ती करने के लिए नया वार्ड खोलना पड़ा। इंदौर की तरह यहां भी पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज की गंदगी मिल रही थी। प्रशासन ने पानी की सप्लाई देखी तो 10 जगह लीकेज मिले। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों की लागत से बिछाई गई नई पाइपलाइन में ये लीकेज थे। डॉक्टरों ने कहा है कि 20 जनवरी तक मामलों की तादाद 350 का आंकड़ा पार कर जाएगी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पहले इंदौर अब गांधीनगर। आखिर पेयजल जैसी बुनियादी चीजों पर सरकार सीरियस क्यों नहीं है? सवाल तो यही है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह देश का हाल है, साफ पानी, हवा और खाना तक नहीं है। क्या फायदा विश्व में इस तीसरी बड़ी इकोनॉमी का जब ये तीनों ही देश में नहीं हो? उसी के साथ खबर निकल कर आई है झांसी से। उत्तर प्रदेश के झांसी में बढ़ती चोरी और जुर्म के बीच सर्राफा दुकानदारों ने बचाव को लेकर एक अनोखा फैसला लिया है। अब चेहरा ढककर आने वाले कस्टमर को गहने नहीं बेचे जाएंगे, फिर चाहे लेडी कस्टमर बुर्के में हो या नकाब में। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि चोरी की घटनाओं से बचाव के लिए यह कदम जरूरी हो गया है। इसी को लेकर दुकानों के बाहर और अंदर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें साफ लिखा है, ग्राहक चेहरा खोलकर दुकान में एंट्री करें, तभी सोने चांदी के गहनों की बिक्री होगी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर चांदी और सोने के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो इनको वैसे ही ताला लगाना पड़ेगा, फिर ये लोग भूत को भी बेचेंगे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, कोई मुस्लिम औरत अंधभक्तों की दुकान पर नहीं जाएगी। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है बांग्लादेश से। बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान और IPL 2026 का विवाद बढ़ता जा रहा है। इसके चलते अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजने का फैसला किया है। इसकी जानकारी बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। हालांकि कुछ घंटे पहले ही BCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए लिटन कुमार दास की अगुवाई वाली 15 मेंबर्स की टीम का ऐलान किया था। इसमें KKR से बाहर किए गए मुस्तफिजुर रहमान भी शामिल थे। इस बार T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहा है। 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश को इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज के साथ ग्रुप A में रखा गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि डरपोक मोदी सरकार की वजह से अब ये दिन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, क्या मतलब, हमारा डंका बांग्लादेश में नहीं बजता? हम विश्व गुरु हैं भाई, सब डरते हैं मोदी जी से। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है उत्तराखंड से। अंकिता भंडारी मर्डर केस की CBI जांच की मांग लेकर देहरादून में हजारों लोग जुटे। पहले परेड ग्राउंड में सभा की, फिर पैदल मार्च करते हुए CM आवास घेरने चल दिए। 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस फोर्स ने भीड़ रोक दी। खूब देर तक पुलिस से नोकझोंक हुई लेकिन भीड़ आगे नहीं बढ़ पाई। उत्तराखंड में हर दिन अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए जनता सड़क पर उतर रही है। इसके बावजूद मोदी और धामी उस VIP को बचा रहे हैं। ये लोग तब तक दबाव में नहीं आएंगे जब तक अंकिता के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट ना हो। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कहां है RSS, बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल अंकिता भंडारी केस की जांच की मांग को लेकर
हजारों लोग सड़कों पर हैं। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने आप जाओगे? अंकिता भंडारी भी हिंदू बेटी थी। गोदी मीडिया के इन बिकाऊ जोकरों से तो अब उम्मीद भी नहीं है कि ये टीवी पर सवाल पूछ सकें। साथ ही साथ लोगों ने कहा, दिल्ली के सरकारी मीडिया से इसको कोई कवरेज नहीं मिलेगी, क्योंकि अंकिता भंडारी केस में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो सत्ताधारी दल से जुड़े हैं। पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सभी लोग सड़क पर उतर आए हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के लोग अभी भी इस इंसाफ के लिए जमा हुए इस हुजूम से दूर हैं। क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? क्या उसे इंसाफ का हक नहीं है? आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।